दरवाजे पे तो सब आते हैं, लेकिन हम तो मतदान करेंगे तो अपने ही से करेंगे, हम किसी के दबाव में नहीं है, क्योंकि जो चुन के आते हैं वो 1 साल के लिए वैसे जब चुनाव आते हैं तब हमारे पास आते हैं, पैर पड़ते हैं, नमस्कार करते हैं, लेकिन उसके बाद में चेहरा नहीं दिखाते, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, चाहे कोई भी अदर हो। पार्टी से कोई लेना देना नहीं, हमको लेना देना है वो बस इंसान से। और अभी आज आ रहे हैं, उनको बोले चुनाव में हम खड़े हैं, हमको देखो क्या देखने वाले हैं। वर्षा तय की सीट काटने से वजह बहुत फर्क पड़ेगा, बीजेपी को बहुत फर्क पड़ेगा इसके बारे में। कौन से भी काम है तो चुनाव है, ये वोटों के लिए कर रहे, ऐसा लोगों का लिंकअप करते, ऐसा नहीं है। कुछ तो भी इम्प्लीमेंट हो रहा है, अच्छे लोग आ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो कुछ तो भी किसी से पास में कुछ तो भी जुड़ा देना, ये बात बिल्कुल बेकार है। देखिए, आज किसी भी पार्टी के पास मेरे ख्याल से अच्छे नगर सेवक लाने के लिए एक विजन चाहिए, वो विजन नहीं दिख रहा मेरे को। ये नए लोग क्या करेंगे जब पुराने लोग नहीं कर सकते, तो नए लोग क्या करेंगे भाई। नागपुर महानगर पालिका चुनाव का बिगुल बज चुका है, उम्मीदवार भी घोषित हो चुके हैं। जनता क्या कहती है अपने प्रभाग के उम्मीदवारों को लेकर, किसका दिख रहा है माहौल और किसके पक्ष में है जनता, यह जानने के लिए हम लोग निकले हैं। नमस्कार, मैं हूं रविशंकर शुक्ला और मेरे साथ हैं मेरे कैमरामैन साथी लोकेश मोहिते। हम मौजूद हैं प्रभाग 13 में। प्रभाग 13 की जनता क्या कहती है इस मनपा चुनाव को लेकर, किसका है जोर, किसकी है प्रसिद्धि और कौन दिख रहा है मजबूत, यह जानेंगे हम लोग जनता से प्रभाग 13 की, और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर जनता इस बार चुनाव में वोट करेगी। इन तमाम सवालों का जवाब हम नागरिकों से जानेंगे। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि आखिर प्रभाग 13 का क्या है माहौल। हम लोग मौजूद हैं प्रभाग 13 में। ये मुंजे बाबा लेआउट है। हिल टॉप का जो गणपति है वो यहीं से कुछ कदमों की दूरी पर जो विराजमान होते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रविशंकर राममूर्ति रेड्डी है। तो रेड्डी जी, चुनाव है आपके यहाँ, क्या लग रहा है इस बार, किसका माहौल दिख रहा है? अभी देखो सर, ऐसा है कि सब चुनाव में अभी सब पार्टी सब अलग अलग, अभी न्यू न्यू लोग हैं। इसमें सिर्फ प्रकाश जी है जो पुराने हैं। जोर तो अभी दिख रहा है, अभी उनका ही होगा शायद। अभी नए वाले का ऐसा है, अभी जो काम करेंगे वो चुन के आएंगे, जो दिखेगा वो लोग जनता उनको देंगे। आजकल जो काम कर रहा है उन्हीं को दे रहे हैं, नहीं तो बाकी का है जो चल रहा है। फिर ये तो आप ही देख रहे हो, ऐसा चल रहा है अभी। फिर क्या लग रहा है? देखिए, क्योंकि आपने एक जन का नाम लिया, वो विधायक थे, नगर सेवक का चुनाव लड़ रहे हैं, इसका कितना असर पड़ेगा? अभी देखो भैया, अभी वो ऐसा है कि पुराना है और वो कैसे है, वो आते जाते रहते हैं, सबसे मिलते रहते हैं। तो अभी मेरे को तो लग रहा है उनका जो रहेगा, अभी बता नहीं सकते अभी किसका क्या है। पार्टी का तो ऐसा है कि अब सत्ता कभी भी किसी की भी पलट सकती है। क्या है बीजेपी कांग्रेस को लेकर, क्या किस तरह का है? क्योंकि सारे नए चेहरे हैं बीजेपी में भी। बीजेपी का कितना जोर है, कांग्रेस का कितना, क्या किस स्थिति है? चेहरे सब नए हैं, लेकिन अभी जोर तो कैसा बीजेपी का, चारों तरफ से बीजेपी का जोर चल रहा है। आपको क्या लग रहा है? अभी मैं तो बोलता हूँ कि नए लोगों को देना चाहिए, कि नए लोगों को एक बार उनको भी चुन के लाना चाहिए कि नई पार्टी क्या करती है क्या नहीं करती है। नए लोग हैं। गणपति जो है यहीं बैठते हैं, आप देख सकते हैं कि पंडाल जो है निकल रहा है, अभी तक पूरी तरह निकला नहीं है। यहीं मोहल्ले में घूम घूम कर हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि मनपा चुनाव को लेकर क्या कहना है। क्या नाम है सर आपका? प्रभाकर मानकर नाम है मेरा। तो क्या लग रहा है इस बार मनपा चुनाव को? अभी ये पक्ष का नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन है जोर अच्छा है, जो भी है, लेकिन जोर अच्छा है। पार्टी का नाम नहीं लेंगे? नहीं, पार्टी का नाम नहीं। मैं किसी की पार्टी का नहीं हूँ, मैं सभी का हूँ। आप भी मेरे हो, मैं भी आपका हूँ। अच्छा, मैं सभी का हूँ भाई, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, लेकिन जो काम अच्छा करेंगे उसको हम वोट देंगे। फिर कौन लग रहा है? देखिए, इस बार चारों नए हैं, सारे उम्मीदवार नए हैं, बीजेपी के भी नए हैं, कांग्रेस के भी नए हैं, एक पुराने थे वो भी फिर से चुनावी मैदान पर ताल ठोक रहे हैं। ये नए लोग क्या करेंगे जब पुराने लोग नहीं कर सकते, तो नए लोग क्या करेंगे भाई। ऐसा है कि नए लोगों का हम ज्यादा विश्वास नहीं कर सकते, जो पुराने लोग नहीं कर सकते। जब हमारे गटर फूटा यहाँ से, अभी 4 दिन से पानी बह रहा था, कोई ध्यान नहीं दे रहा, और कई सालों से बह रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा। और आजू बाजू वाले को बोलो तो आजू बाजू वाले बोलते ये लीडर बन गया। हम ना बीजेपी की तरफ से, ना कांग्रेस की तरफ से, ना भाजपा की तरफ से, ना कमल की तरफ से, ना बीएसपी की तरफ, किसी की तरफ से नहीं बोल सकते। तो क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव जब वोट डालने जाएंगे? कि जो आएगा वो उसने हमारा काम अच्छा करना चाहिए भाई। सेवा नगर है ये, हिल टॉप के बाजू वाला ही एरिया है। यहाँ लोगों से बातचीत करेंगे। आंटी अंदर मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। अंदर आ जाए आंटी। तो आंटी यहाँ बैठी हुई है अपना काम करते हुए। आंटी, मनपा का चुनाव चल रहा है, किस तरह देख रही है इस बार माहौल? कौन है, कोई आया प्रत्याशी आपके घर के पास? अभी तो कोई नहीं आए। राष्ट्रवादी वाले आए, प्रकाश गजभिये, कल भाजपा वाले आए थे। क्या लग रहा है इस बार? सब लोग तो दरवाजे पे आ रहे हैं मनपा चुनाव को। दरवाजे पे तो सब आते हैं, लेकिन हम तो मतदान करेंगे तो अपने ही से करेंगे, हम किसी के दबाव में नहीं है, क्योंकि जो चुन के आते हैं वो 1 साल के लिए वैसे जब चुनाव आते हैं तब हमारे पास आते हैं, पैर पड़ते हैं, नमस्कार करते हैं, लेकिन उसके बाद में चेहरा नहीं दिखाते, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, चाहे कोई भी अदर हो।
इसके पहले हमारे कुछ नहीं, हमको जो प्रत्याशी अच्छा लगेगा हम उसको चुन के देंगे और वही हमारा जो बस्ती का काम करेगा, हमारी जो कुछ समस्या है वो हल करेगा, ताकि हम उसके ऑफिस में जा सके तो हमारे से कम अच्छे से बातचीत करें। यही हमारे लिए बहुत रहेगा। पिछली बार एक क्या बोलते फूके की इधर की थी, वो बागड़े था, उन्होंने 5 साल के अंदर में कोई ना आके देखा ना कुछ देखा कि कैसा क्या है बस्ती में, कुछ नहीं। विकास ठाकरे आया, उसने काम करवाया अपने इलेक्शन के माहौल में, बाकी कुछ नहीं है। फिर आके कोई नहीं देखता, सब अपने अपने घर में चले जाते हैं चुपचाप से। फिर क्या इस बार बदलाव करना है प्रभाग 13 में? हाँ, प्रभाग 13 में तो हम तो अपने से बदलाव करेंगे, बाकी का तो पता नहीं, लेकिन हमारी जो समस्या है वो छुड़ाना चाहिए। प्रभाग 13 जो है उसमें इनका बदलाव का मूड है। आगे चलते हैं और भी लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है। हम लोग मौजूद हैं देवतले लेआउट में, प्रभाग 13 का ही एक हिस्सा है। अंकल बहुत देर से खड़े हैं, सोचा इन्हीं से ही बातचीत शुरू करें इस एरिया को लेकर। क्या नाम है सर आपका? MS वाघ। तो मनपा चुनाव है, आपको पता ही है, उम्मीदवार आए आप लोगों के पास? आए थे कुछ। फिर किस तरह देख रहे हैं इस बार मनपा चुनाव का माहौल? माहौल क्या, कोई भी आया चुनने के पहले वो यहाँ आते हैं वोट मांगने के लिए, बाद में मुंह नहीं दिखाते, ऐसी परिस्थिति रहती है। ये मेजर प्रॉब्लम है एरिया का। एक तो यहाँ वाटर ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है, लॉगिंग होता है पूरा। दूसरी बात है ग्राउंड की ओर तो टोटली नेग्लेक्ट करते हैं। अननेसेसरी जो होना नहीं चाहिए वो ग्राउंड में होता है। रात कई बार कंप्लेंट की, आप जाके सामने का वो ग्रीन जिम का प्लेटफॉर्म देखिए किस तरीके से उन्होंने किया। मैं खुद पुलिस कंप्लेंट किया, वो एक इंस्ट्रूमेंट वहाँ का गिरा था कार डैशिंग से, तो उसको वही पड़ा है 3 साल से। कारपोरेशन हैज नॉट पेड एनी अटेंशन। फिर क्या देख रहे हैं इस बार? कैसा क्या है, बदलाव का मूड है इस बार? हमने एश्योरेंस मांगा है कुछ लोगों को, मगर सभी चेहरे तो ऐसे हैं कि पहली बार ही दिख रहे हैं हम। एक दो ही ऐसे चेहरे दिखे हैं कि जो कई बार आए, 4-5 बार आए यहाँ पहले, मगर बाकी के 3-4 तो ऐसे दिखे कि पहली बार ही उन्होंने दर्शन किया हमारे। क्योंकि इस बार सारे उम्मीदवार नए हैं, एक को छोड़कर, और एक पुराने उम्मीदवार थे जो पहले विधायक बने, अब फिर से पार्षद के चुनाव लड़ रहे हैं। इसको किस तरह देख? मालूम नहीं उनका ऊपर क्या हुआ, तो ऊपर सीढ़ी पे चढ़ने के लगे तो ऊपर जाना चाहिए, वो नीचे क्यों आ रही है? हमें भी एक अचरज की बात है ना कि उनका भी कुछ तो भी एम तो होगा। फिर क्या देख रहे हैं इस बार? बदलाव है प्रभाग में? ठीक है, वो उनको ऊपर से पैसा कैसा लाना और यूटिलाइजेशन कैसा करना ये याद हुआ होगा, इसीलिए उन्होंने अभी ये एरिया को और ख्याल करने की कोशिश की होगी, ऐसा मुझे लगता है। जो कुछ पहले लोग थे उसमें से रिजेक्ट होने वाले हैं डेफिनेटली, और नए चेहरे हैं उसमें से कुछ तो भी आने वाले हैं। तो हवा किसकी दिख रही है इस बार? हवा तो पब्लिक डिसाइड करेगा। मेरा पर्सनल ओपिनियन जो आपका पर्सनल ओपिनियन जाना है? मेरा पर्सनल ओपिनियन, एक का ओपिनियन से क्या होता है? नहीं, एक का बहुत है, एक वोट से सरकार गिरी है, आप बताइए। तो नहीं, यहाँ तो 4 जने को चुन रहा है और यहाँ पूरी पब्लिक प्रभाग के लोग हैं ना, वो चुनेंगे ना। मेरे क्या बदलाव का मूड है कि नहीं है? बदलाव का मूड जरूर है। क्या नाम है सर आपका? अतुल सावरकर। सर यहीं के रहवासी? ये भी बिल्कुल। मनपा का चुनाव है, किस तरह देख रहे हैं इस बार? किस तरह बोला तो हमको तो जो पुराने थे वो चाहिए थे। ये नए आके कभी शक्ल नहीं दिखाते, कुछ नहीं दिखाते। पुराने तो जो थे, कौन से पुराने? क्योंकि इस बार एक पुराने जो है वो जो वापस लौटे हैं, और बाकी जो नए आए हैं वो सब नए हैं। जो पुरानी थी उसको उनकी जगह पे भी और कोई नया नहीं चाहिए था। मशराम की जगह, रुतिका मशराम की जगह। वो तो पहले भी थी ना एक बार विधायक। हाँ, वही तो बोल रहा ना, वो इसके पहले भी रह चुके ना वो, तो उनकी जगह भी कोई नया ही चाहिए था ना फिर। अच्छा। हाँ, हमारे तरफ से वर्षा ठाकरे था, उनको देना था तो उनको नहीं दिया। तो क्या लग रहा है, उनकी टिकट कटने का कुछ असर पड़ेगा यहाँ इस पे? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। किस तरह, थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन कर सकें। क्योंकि हालांकि वो इधर काम करते थे, जब भी कभी फ़ोन किया तो वो अपने काम बरोबर करवा के देते थे। काम अच्छा था, नागरिकों में जुड़ाव अच्छा था, बहुत अच्छा काम था उनका। वर्षाताई आमच्या नगरसेविका होत्या, खूप छान काम केले त्यांनी. त्यांना यावेळेस द्यायला पाहिजे होतं, तिकीट द्यायला पाहिजे होतं, एक चान्स द्यायला पाहिजे होतं त्यांना. आमचं हे ग्राउंड पण त्यांनी खूप छान केलं होतं, म्हणजे इकडच्या प्रभागातले भरपूरचे कामं त्यांनी केले. आणि आता बघू आता कोण बीजेपीची पार्टी येते की कोणची येते. तर जैसे हमारे इधर से वो होले है तो आएंगे, अच्छी लग रहा है आपको? लग रहा है हम लोग बीजेपी के साथ ही है. अच्छा, आप लोग बीजेपी के साथ बीजेपी के साथ ही इसकी बात कह रहे हैं। क्या नाम है सर? अमोल सावरकर। सर कैसे देख रहे हैं इस बार चुनाव? बाकी इनका तो हमने आपके परिवार के हिस्सा है, भाई है, भाई हैं, तो उनके तो विचार जानने आपका क्या है? क्योंकि अभी जब ये आए थे अपना
योगेश पाचपोर था शायद से, और ऋतिका मशराम थी। पाचपोर इस बार पहली बार है। पहली बार है। और होले कोई था, विजय होले वो भी थे। तो वर्षा ठाकरे के उनके साथ आते थे वो होले, और वो अच्छा इंसान है। और योगेश पाचपोर जो है वो भी अच्छा है। लेकिन मेरा जो कहना है, प्रकाश भाऊ को तो मैं सपोर्ट करने वाला हूँ। प्रकाश भाऊ है और पंकज बोंद्रे, वो शाम को आने वाले हैं यहाँ पे, मैं उनके साथ घूमने वाला हूँ। अच्छा, यस। कैसा क्यों, मतलब एकदम कट्टरता के नहीं, मेरे को प्रकाश भाऊ ने बहुत सपोर्ट किया हुआ है। प्रकाश भाऊ को फ़ोन किया तो हमको उन्होंने कभी भी सपोर्ट किया हुआ है। मेरे को इधर से मैं 2 उधर मार सकता हूँ और 2 को इधर मार सकता हूँ, ये मेरा कहना है। अच्छा, बीजेपी को भी 2 दूंगा और इधर भी 2 दूंगा। ये पंकज ठाकरे भी, अपना पंकज बोंद्रे है और अपना प्रकाश गज भी है। लोग उनको कितना लाइक करते हैं उस बात पे हाईलाइट करना चाहिए, क्योंकि लोग उनको किसी भी रूप में अपनाने को तैयार है, क्योंकि वो इंसान का काम ही ऐसा है। बाकी तो नए हैं, लेकिन वो तो पुराने, इसमें हमारे रिलेशन है उनसे अच्छे, लेकिन वो इंसान ही अलग है। इसके पहले भी जब ये तो हो गए, एक आपने इनकी बात कह दी, बाकी भी नए हैं, उनको किस तरह देख रहे हैं? चांस देना, और उनका भी कोई बैकग्राउंड देखना चाहिए। लोगों ने ऐसा नहीं कि उठाए ठप्पा मार दिए, उनके बारे में भी कुछ जनता ने भी जानकारी निकालना चाहिए कि ये किस लायक का इंसान है, वोट देने के लायक का है या नहीं है, तभी उन्होंने करा डिसीजन लेने के लिए। लड़का देखने जाओ लड़की के लिए तो जांच पड़ताल निकालते हैं, वैसे इसके लिए भी देखना चाहिए। बहुत जबरदस्त उदाहरण दिया आपने। देखना चाहिए, अपना वोट है, कीमती है, इसलिए तरह लड़की के लिए लड़का देखते हैं, उसी तरह वोट के लिए उम्मीदवार भी देखें। महिलाओं का फोकस बहुत बड़ा है इस बात से तमाम राजनीतिक दलों का। हालांकि आप लोगों ने अपना स्पष्टता से बता दिया कि हमारा वोट किस तरफ जाएगा, हम किसका समर्थन करें, लेकिन ओवरऑल जिस तरह की चल रही है मनपा चुनाव को लेकर, बहुत सारी महिलाएं भी हैं इस बार खड़ी हैं, तो उनको किस तरह देखते हैं? महिला एम्पावरमेंट को लेकर किस तरह देखते हैं आप इसको? राजनीतिक तौर पे जो है महिलाओं को बढ़ाया जा रहा है, अच्छा है ये? हाँ, अच्छा है। हर क्षेत्र में महिला बढ़ रही है तो इस क्षेत्र में भी आगे जाना चाहिए। लेकिन हर महिला ने जिस तरह घर को वो अपना हैंडल करती है, उस तरह अगर वो नगर सेविका बने तो नगर को भी उस तरह उसने हैंडल करना चाहिए। फिर वो कोई भी पार्टी की हो सकती है, पार्टी से कोई लेना देना नहीं, हमको लेना देना है वो बस इंसान से। इंसान ने इंसानियत को ध्यान में रखते हुए हर काम करना चाहिए, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। वर्षा ताई भी बहुत अच्छी, बहुत बड़ी बात होगी। तो असर पड़ेगा इसका चुनाव में? बहुत पड़ेगा। वर्षा ताई की सीट काटने से वजह बहुत फर्क पड़ेगा। बीजेपी को बहुत फर्क पड़ेगा इसके बारे में। कैंडिडेट यहाँ से है ना बीजेपी का, उसको बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि अगर वर्षा ताई तो कभी भी इधर आई नहीं, और हमारे प्रभाग में कभी ढूंढ के भी नहीं देखा उसने। और अभी आज आ रहे हैं, उनको बोले चुनाव में हम खड़े, हमको देखो। क्या देखने वाले? जो योगेश पाचपोर जो था, लड़का अच्छा है, उसके बारे में हम सोचेंगे ना, और विजय होले के बारे में। लेकिन वो भी तो ऐसी सीट से ही खड़े हैं, इंसान अच्छा है, वो मालूम है मेरे को। कहना है कि जिसने काम किया है उस पे जो है अपना वोट करेंगे। ग्राउंड है, जैसे कि बता रहे थे, अंकल ने भी बताया, और उन्होंने बताया कि ग्राउंड है, उसमें बहुत सारे लोग नए युवा हैं, वो खेल भी रहे हैं। जेनजी का जो चर्चा जो है ना, केवल नागपुर शहर में, देश भर, पूरी दुनिया भर में जेनजी का जो चर्चा है वो चल रही है। तो जो जेनजी हैं इसमें शायद कुछ और बड़े भी हो सकते हैं। इन लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर इनका रुख क्या है इस मनपा चुनाव को लेकर। हम लोग प्रभाग 13 में घूम रहे थे, मैदान मिल गया यहाँ पे, कुछ युवा भी हैं, तमाम लोग भी हैं यहाँ पे क्रिकेट खेलते हुए। मौजूदा समय में जो खेल है वो बहुत ज़रूरी है खुद को स्वस्थ रखने के लिए, और इसी के साथ साथ जो गार्डन है या कहे जो ग्राउंड है उसकी भी अहमियत बताता है, क्योंकि मौजूदा समय में जिस तरह से स्मार्टफोन और ऑनलाइन गेम्स का ज़माना है, बहुत ऐसी कम जगह ही ऐसी बची है जहाँ पे जो लोग हैं वो खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो हमें यहाँ देख रहे हैं। इन्हीं लोगों से बातचीत करेंगे। हमें एक अंकल मिल गए, इनसे बातचीत करेंगे आखिर मनपा चुनाव को लेकर इन्हें क्या कहना है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है चंद्रशेखर सोनकुसरे। तो क्या है इस बार बदलाव के देख रहे हैं आप लोग? बदलाव तो होना चाहिए, हम तो चाहते हैं कि बदलाव हो। तो किसका जोर है इस बार? फिर इस बार हमारे इधर तो कांग्रेस का है। कारण? क्योंकि बीजेपी से उब गए लोग, अभी हमारे एरिया में तो उब गए कि जो पहले का नगर सेवक था उसने कुछ किया ही नहीं, उसकी वजह से उसका तो है ही नहीं। लेकिन इस बार तो पूरे नए चेहरे दिए हुए हैं, नए हैं, युवा भी हैं उसमें। नए चेहरे दिए, युवा भी है, लेकिन युवाओं ने भी तो काम करना चाहिए ना। अब मौका देंगे आप तो? नहीं, मौका तो देंगे ना, मौका तो हर किसी को मिलता है। लास्ट टाइम भी वैसे हुआ, मौका मिला, सबको मौका मिला। क्या किए? कुछ नहीं किए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश कुमार है। तो आकाश कुमार जी, क्या देख रहे हैं इस बार मनपा चुनाव में?
मनपा चुनाव में इस बार पहले तो लोग भूल चुके कि मनपा चुनाव करके कुछ होता है। 8 वर्ष हो गए, 8 वर्ष के बाद ये चुनाव हो रहा है। मुझे लगता है इस बार बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल चीज़ है कि हम नहीं बता सकते कौन आने वाला है, क्योंकि बीजेपी राज्य में भी है और सेंट्रल में भी है, और शायद नागपुर में मनपा में वो आए तो फ़ायदा है या नुकसान, इस बार कोई आकलन नहीं है चीज़ों का। आकलन क्यों नहीं है? क्योंकि कोई तो ये कह रहा है कि हम साथ में हैं, कोई कह रहा है कि हम विपक्ष में है। आपका रुख किस तरह है? आप ये क्यों कह रहे हैं कि आकलन नहीं कर पाएंगे? क्योंकि जिस तरह की समीकरण हमारे राज्य में बने, कौन किसके साथ है इसमें हम कन्फ्यूजन है। पहले राज्य में मिलके खेल रहे, लेकिन जब वो मनपा में आ रहे हैं तो सब अलग अलग तौर पे आ रहे हैं। तो इस बार कोई फेस नहीं है प्रॉपर कि हम देखा जाए, और ये इलेक्शन प्रेडिक्टेबल नहीं लग रहा मेरे को एक तरीके से। और मैं एक पॉइंट इस पर ऐड करना चाहूँगा कि डेवलपमेंट, नागपुर डेवलपमेंट से परेशान है, ऐसा पहला शहर मैं कहना चाहूँगा। क्यों ऐसा? अब तो आपको विकास मांगते हैं, विकास से परेशान कैसे? देखिए, विकास एक तरीके से होता है कि एक रोड बन गई है, उसको 4 बार तोड़ा जा रहा है। हमारा AQI जो अभी 300 प्लस था, अब शायद कम हो चुका है, लेकिन हमारा भी जो AQI बहुत ज़्यादा है। और नागपुर ग्रीनरी के लिए जाना जाता था, लेकिन आज हमारा पोल्यूशन इतना है हमारे इधर ड्यू टू सो मच ऑफ कंस्ट्रक्शन। ये एक बड़ा मुद्दा है जिस पे बात करनी चाहिए। बाकी हालत तो वही है, नाले साफ़ नहीं है, ग्राउंड साफ़ नहीं है। पिछले 8 साल से लोगों का कोई चेहरा नहीं है कि हम किसके पास जाए। नगर सेवक तो कोई है नहीं, वो बोलता मेरा तो कार्यकाल ख़त्म हो चुका है। 3 साल? हाँ, मतलब 3 साल से जो हो रहा है ये, तो 3 साल से कोई चेहरा नहीं कि हम किसके पास जाए। हमको सीधा डायरेक्ट ऑफिस में जाके एक प्रतिदिन ही है लोगों का, मेरा ये मानना था। उनको क्या लगता है कि इस बार क्या बदलाव है कि नहीं है? जो नई पार्टी, उनको मौका मिलना चाहिए, क्योंकि हमने नागपुर ज़िले में देखा कि जहाँ पे लोकल इलेक्शन हुए हैं, वहाँ पर ना कि बीजेपी और ना कांग्रेस आई है, बल्कि वहाँ की लोकल पार्टी है, उन्हें अपने मुद्दे बहुत अच्छे से रखे हैं। तो क्षेत्रीयों में भी क्षेत्रीय पार्टी बहुत लोकल इस पे। तो मैं चाहता हूँ कि हाँ, नागपुर के मुद्दे नागपुर के लोग रखें। इसके लिए बड़े चेहरे की ज़रूरत नहीं है। बड़ा चेहरा हमारे लिए राज्य में और केंद्र में है, वो काफ़ी अच्छी बात है, पर यहाँ के लिए लोकल लोग अच्छा है, क्योंकि मेरे को लगता है बीजेपी और कांग्रेस कुछ अच्छे से कर पाएंगी। क्या नाम है सर आपका? प्रतीक। क्या देख रहे हैं इस बार मनपा चुनाव में? मुझे ऐसा लगता है कि जिस एरिया में जो आदमी काम करने की ताकत रखता है, उनके काबिलियत है उनमें, तो प्लीज़ उनको ही चुनाव में खड़ा रहना चाहिए। हम लोग मौजूद हैं रामनगर के शिवाजी पार्क में। नागपुर महानगर पालिका ने गार्डन्स जो हैं, जो नागपुर शहर के अंदर अलग गार्डन है, उसको विकसित करने के लिए, उन्नयन के लिए एक ज़बरदस्त स्कीम लाई है। इस स्कीम के तहत या इस योजना के तहत जो तमाम गार्डन है, वहाँ पे फ्लावर एग्जीबिशन जो है शुरू किया गया है। जो जितने भी गार्डन है उन्हें सजाया गया है, जिससे जो लोग हैं बड़ी संख्या में यहाँ पहुँच सके। आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पे लाइटिंग की गई है। वहीं दूसरी तरफ जो लोग हैं उन्हें अच्छा वातावरण, अच्छा वाइब मिले, उसको लेकर व्यवस्था की गई है। जो गार्डन जो मैंने आपको बताया था कि पुष्प उसकी जो शुरुआत की गई, यानी कि अलग अलग पौधे जो हैं वो लगाए जा रहे हैं, जिससे जो लोग आए तो उन्हें एक अच्छा वातावरण, एक अच्छा वो जिस चीज़ें मिले और उन्हें कुछ नया मिले। फ्लावर एग्जीबिशन, जिस तरह की मैंने बातचीत की, आप देख सकते हैं कि सामने जो है फ्लावर एग्जीबिशन लगाया गया हुआ है। गार्डन बहुत खूबसूरत सजाया हुआ है। कैसा लगा? बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया बनाया है, और कॉरपोरेशन ने ये अच्छा काम किया है। दूसरी बात ये है कि और कौन से गार्डन है, इसके बारे में जानकारी मिलना चाहिए। नागपुर महानगर पालिका ने अपनी वेबसाइट है उस पर जो है इसको छोड़ा हुआ है कि कौन कौन से चीज़, इससे भी अच्छे और गार्डन जो है वहाँ पे शुरू की गई है। अच्छा लगा आंटी है? बहुत बढ़िया। हम अभी त्रिमूर्ति नगर में जाके आए, लेकिन वो तो बंद था। एडवर्टाइजमेंट तो करते हैं, लेकिन इतने दूर जाने के बाद में कुछ रहता नहीं, ये नहीं होना चाहिए। त्रिमूर्ति नगर इससे ज़्यादा बेहतर नहीं है, बंद है। यस, अभी जाके हम वहीं से इधर आ रहे हैं। अभी एक 15-20 दिन गए, हम यूएस से आए। सेम पैटर्न, ये जो पैटर्न है, वो जो ये वाला, बहुत सारा पैटर्न। अभी 10 दिन हो गए हम यूएस से आ रहे हैं। अभी मेरी लड़की यूएस में रहती है। आप लोग यही है, नागपुर के ही हैं, वोटर भी यहीं के? मेरा कहने का मतलब है वहाँ पे जो इम्प्रूवमेंट है, सेम वैसे मुझे लग रहा है आजकल नागपुर वैसा होते जा रहे हैं। यूएस चल रही है। यस, वो जो यूएस में क्रिसमस से लेके तो न्यू ईयर तक बहुत बढ़िया सजावट और ये वो ऐसी लाइटिंग वगैरह बहुत रहती है। तो हमने भी वहाँ का देखा है, वहाँ का देख के आ रहे हैं हम। अच्छा लग रहा है ये सब? हाँ, बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तो आपने तारीफ बांधी, अब है मनपा के चुनाव। हाँ, बस 15 तारीख को जब देखा, मैंने एंट्री किया ना, तभी इसको बोला मैं होता क्या है, मैं अभी कॉर्पोरेट कौन से भी काम है तो चुनाव है, ये वोटों के लिए कर रहे, ऐसा लोगों का लिंकअप करते, ऐसा नहीं है।
कुछ तो भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है, अच्छे लोग आ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो कुछ तो भी किसी से पास में कुछ तो भी जुड़ा देना, ये बात बिल्कुल बेकार है। कुछ चीजें वोटों के लिए नहीं भी होती नहीं भी होती है। उनको करना है इम्प्रूवमेंट, लेकिन लोग साथ देंगे, इतने सारे फूल है, लोग तोड़ेंगे, क्या रहेगा। आज 7वां 8वां 10वां दिन है, फूल इतने अच्छे हैं, लोगों की मेंटेलिटी ये होना चाहिए, यहाँ वहाँ कचरा डालते हैं वो बेकार हो जाना चाहिए। हम अभी है ना इतना सारा डिफरेंशियस कर रहे हैं कि क्या है, तो सेम वैसे टाइप में चल अच्छा लग रहा है। जो यूएस में दिख रहा था वही नागपुर में भी दिख रहा है। वही। इस बार मनपा के चुनाव है, 15 तारीख को वोटिंग है, क्या देख रहे हैं आप लोग? बदलाव है कि नहीं है, कि अलग कुछ करना है? अब ये बोलेंगे आप नहीं बोलेंगी? ये इस बारे में मैंने क्यों ऐसा? ये बहुत सारे आपका मैं आपका मत ये जानना चाहता हूँ कि क्या देख रहे हैं, बदलाव का मूड देख रहे हैं? नहीं, बदला नहीं। अभी जो आजकल जो नागपुर में इम्प्रूवमेंट चल रहा है, सब कुछ डेवलपमेंट चल रहा है, वो हिसाब से देखा था बहुत बढ़िया चल रहा है, ऐसे ही चलना चाहिए। तो इतने साल से कुछ नहीं हो रहा था, नागपुर वैसे के वैसा ही था। और डिटेल के तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा बोलना नहीं आएगा, तो भैया बोलेंगे। इसके लिए शासन से लेके तो प्रशासन तक जो कनेक्टिविटी है उसको ब्रेकअप नहीं होना चाहिए। यानी अगर महाराष्ट्र में अगर बीजेपी की सरकार है और देवेंद्र जी अगर सीएम है, तो नागपुर में भी बीजेपी की सरकार प्रशासन बैठना चाहिए, ऐसा मेरा कम मानना है। तभी ये डेवलपमेंट होंगी इस टाइप की। तो काम से खुश हैं आप लोग? यस 12 साल पहले का नागपुर और आज का नागपुर, इसमें ज़मीन आसमान का फर्क है। मतलब बदलाव तो है ही नहीं। बदलाव है, सवाल ही नहीं उठता है। तो ये तो इनका कहना है कि बदलाव नहीं है, जो ऊपर की सीढ़ी बनी हुई है और जो रास्ता बना हुआ है पुल, वो कहीं टूटना नहीं चाहिए। सही है, तो टूटना नहीं चाहिए, इसलिए यानी कि ऊपर भी अगर जो जिसकी सत्ता है नागपुर महानगर पालिका में, उसकी भी सत्ता बनी रहना चाहिए। सर क्या नाम है आपका? मुकुंद मुंजे। तो मुकुंद जी क्या देख रहे हैं इस बार मनपा चुनाव का? आप क्या कहेंगे इस बार, कैसा लग रहा है इस बार? है बदलाव का मूड है कि नहीं है? अब सभी नए नए चेहरे आए हैं, जरा उलझन है। उलझन है? हाँ, किसको वोट देना, क्या करना। फिर उलझन कैसे दूर करेंगे? 15 तारीख को तो वोटिंग है। हाँ, जो उम्मीदवार अच्छा है उसको चुनेंगे। कौन अच्छा लग रहा है आपको? आए उम्मीदवार, कोई मुलाकात हुई किसी से? नहीं, मुलाकात तो नहीं, अभी यहाँ एडवर्टाइज हो रही थी। हाँ, गजबे जी करके है राष्ट्रवादी की। हाँ, और किसी की? और किसी की तो नहीं हुई। तो कैसा देख रहे हैं इस बार मनपा चुनाव को लेकर? क्या है आपका रुख, क्या है? बदलाव की वो देख रहे हैं कि कुछ नया करना है? नागपुर में तो अभी बीजेपी का जोर है, बीजेपी के लोग आना चाहिए, अच्छे लोग, अच्छे लोग, अच्छे काम करने वाले हैं। आप यही प्रभाग 13 के ही रहवासी हैं? हाँ, शिवाजी नगर के। तो बीते 5 साल किस तरह रहा और क्या देख रहे हैं इस बार का रुख क्या है? इस बार आपने कहा था कि अच्छे लोग आने चाहिए, इस आपके प्रभाग में अच्छे लोग हैं, उम्मीदवार उतरे हैं, नए चेहरे को मौका दिया हुआ है। आपने उलझन की बात जरूर कही, लेकिन क्या देख रहे हैं इस बार? नया चेहरा तो आना ही चाहिए, एक उम्मीदवार को चांस मिलना चाहिए। क्या नाम है आपका? गिरीश उपासनी। तो गिरीश जी किस तरह देख रहे हैं? आपने बहुत सारे चुनाव देखे होंगे, मनपा के भी देखे होंगे। मैंने खुद कम से कम 22 से 25 चुनाव में मैंने काम किया है। अच्छा। यानी आई एम रिटायर्ड फ्रॉम एनएमसी। अच्छा, आप एनएमसी के पुराने कर्मचारी। फिर तो आपसे पूछने का तो सवाल बनता ही है। क्या है? इस बार का आप, एक मेरा सवाल, आपने इतने चुनाव देखे हैं, इस बार का मनपा चुनाव कितना अलग है पहले के चुनावों से? देखिए, आज किसी भी पार्टी के पास मेरे ख्याल से अच्छे नगर सेवक लाने के लिए एक विज़न चाहिए, वो विज़न नहीं दिख रहा मेरे को। यानी जिस प्रकार से 10 साल पहले आपने देखा कि हाउस में बात करने वाले, ढंग से लड़ने वाले लोग थे, ऐसा आज मेरे को नहीं दिख रहा। विषय ऐसा है कि पार्टी के नेताओं के पास कई प्रकार के लोग हैं कि जो अच्छे सीट दे सकते हैं, लेकिन आज जो धांधली दिख रही है बाहर, जो लोगों की नाराज़ी दिख रही है, वो नहीं दिखने को ना, क्योंकि एक अच्छा कार्यक्षम लोग दे सकते हैं, जिससे कि आज शहर में अपन बहुत से काम पड़े हैं जो आज कर सकते हैं। रोड बनने ये कोई विषय नहीं है, विषय है बहुत से, यानी कारपोरेशन के हिसाब से गटर लाइन आज कई एरिया में 50-50 साल पुरानी गटर लाइन है, इसके तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। आज रोड वाले तो कह रहे हैं कि हम करा रहे हैं, और कराएंगे कब? रोड फोड़ के क्या जो रोड बने, पब्लिक का मनी वेस्ट हो रहा है इसमें। पहले अंडरग्राउंड काम करने को ना, फिर बाद में ग्राउंड के ऊपर का काम करने को ना, ये नहीं है। फिर आज फंडिंग है, आज फंडिंग प्रॉपरली आ नहीं रही।
कारपोरेशन में फंडिंग लाने को होना, ऐसे लोग होना। जो रेवन्यू में मैं 27 साल काम कर चुका, मैंने देखा कि रेवन्यू का प्रॉपर जो कलेक्शन चाहिए और किस ढंग से करने को होना, यानी लोगों को हार्म ना होते हुए, लोगों को प्यार मोहब्बत से कारपोरेशन को कितना फंडिंग दे सकती, वो देख के काम करने को ना, और प्रॉपर वे से काम होने को ना। आज रिकॉर्ड जो है, रिकॉर्ड का बहुत सब प्रमाण में रिकॉर्ड देखा जाए तो प्रॉपरली रिकॉर्ड मेंटेन नहीं है। जो रिकॉर्ड मेंटेन करने वाला एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का आदमी वहाँ पे व्यवस्थित होना, सुनने वाला होना। मतलब आप कहना ये चाहते हैं कि एक ऐसा मजबूत व्यक्ति जो सबको मैनेज करे। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर क्या देख रहे हैं इस बार मनपा चुनाव में? मनपा चुनाव में तो अगर जो लोग आते हैं, अभी तो बढ़ गई सीटें, हो गए कैंडिडेट फिक्स हो गए नए। हाँ, फिर क्या देख रहे हैं आप? अब इसमें अच्छे लोग आए, और जो आए तो वो कुछ सीख, अगर नहीं आता है तो सीखे और सीख के कुछ आगे अच्छा काम करे। आप वोटिंग करेंगे तो ही अच्छे लोग आएंगे। हाँ, तो आप प्रभाग 13 के ही हैं, तो क्या देख 13 के? मैं हूँ 35 का। 35 के हैं। तो फिर किस तरह देख रहे हैं इस बार? नया मौका देने की बात हो रही है, क्या लग रहा है इस बार बदलाव का मूड है कि नहीं है? बदलाव लोगों में आज ये धारणा है कि जो लोग पिछले नगर सेवक थे वो 10-10 साल की उन्होंने रिजिम की, लेकिन कभी भी प्रभाग में घूमे ही नहीं। ये मैं दावे से कहता हूँ और प्रूव करके देता हूँ। नहीं, लेकिन उनके तो टिकट काट दिए ना, उसके वजह काटे, लेकिन आज जो दिए है वो कितने पावरफुल है ये पार्टी को मालूम है। पार्टी के विषय में अपन क्या बोल सकते, क्योंकि पार्टी ने एक बार दे दिया, अब देने के बाद में, वो आने के बाद में वो कितना काम करेंगे वो देखना है आगे। क्या है फाइनल? कांग्रेस रहे चाहे बीजेपी रहे, दोनों में आज बदलाव है इस बार की नहीं है? बदलाव कुछ जगह दिख रहा है, कुछ जगह नहीं दिख रहा है। अच्छा, अब विषय ऐसा है कि माहौल कैसा चलता है वो तो 8-10 दिन के बाद पता चलेगा, क्योंकि इस बार उम्मीदवार को प्रचार करने के लिए भी समय बहुत कम मिला है। तो ये सब चीज़ें हैं, और मेन यानी एडमिनिस्ट्रेटर का भी भूमिका बहुत बड़ी होती है। जो मैं ये कह सकता हूँ कि जो मजबूत होगा वो जीतेगा। बिल्कुल। तो जो मजबूत होगा वही है जो चुनाव जीतेगा। नागपुर महानगर पालिका ने गार्डन जो है बहुत बेहतरीन बनाया है। झरने पे आप देख सकते हैं कि लाइटिंग व्यवस्था की गई है, तमाम चीज़ों को एक फ्लावर हर जगह से डेकोरेशन सही किया है। लोग यहाँ आ रहे हैं, उन्हें अच्छा भी लग रहा है। ठीक इसी तरह जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने भी प्रभाग वाइज में एक अच्छा समीकरण बनाया है और एक जनता के सामने एक अपना गुलदस्ता पेश किया है और उनसे जो है उस पर सहमति मांग रहे हैं। तो ये थे प्रभाग 13 की जनता। सभी की आपने बातें सुन ली, सभी का आपने कहना जान लिया, कौन हावी है कौन पीछे है, ये तमाम जो बातें हैं आपने सुन ली। कल किसी और नए प्रभाग में चलेंगे और जानेंगे कि वहाँ की जनता क्या कहती है और उस प्रभाग का माहौल क्या है। तब तक आप यूसीएन न्यूज़ के देखते रहें। धन्यवाद।